दोस्तों 6 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जो कि अपने भारत देश के अंदर कभी भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंका गया। भरी अदालत में एक वकील ने बेंच की तरफ उनकी ओर जूता फेंका। कोर्ट ने जूता फेंकने वाले वकील, जिनका नाम है राकेश किशोर, के खिलाफ कोई भी केस को दर्ज नहीं किया है। केस दर्ज करने से मना कर दिया और पुलिस ने भी नरमी बरतते हुए, सनातन प्रदर्शन करते हुए जूता वापस कर दिया है। जिस सनातन के नाम पे लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्या वो हमारे संविधान के अंदर है? आज ये चीजों के बारे में जानेंगे कि जस्टिस ने ऐसा क्या किया था जो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से लोग उनके खिलाफ हुए हैं। यहाँ तक कि उन्हीं के साथी जो न्यायाधीश थे, उनने भी उस समय उनके लिए कुछ भी नहीं बोला। पुलिस ने भी उनका सपोर्ट उस समय नहीं किया। हमें ये चीज समझना होगा कि ये कौन सा अधिकार है जिसके तहत कोई भी वकील चीफ जस्टिस की ओर जूता फेंक देता है। बात जूते की नहीं है, ये उस अहंकार की है। सनातन के अपमान के नाम पे कोई किसी के भी ऊपर कोई भी चीज कर सकता है और कानून उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा कोर्ट रूम से जब बाहर ले जा रहे थे कि वकील राकेश किशोर, तो वो नारे लगाते हुए बाहर गए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो चीज सही है, लेकिन क्या कानून के दायरे के अंदर रह करके सनातन धर्म को बचाना चाहिए? अगर इसी तरह कोई दूसरा होता जो सनातन की जगह किसी और चीज के नाम पे जूते फेंकता, तो आप ये चीज का दावा कर सकते हो कि उसके साथ भी ऐसी ही नरमी पुलिस वाले, ऐसी ही नरमी देश की सरकार उसके साथ भी करती। क्या ऐसी चीजें अपने देश में होनी चाहिए? इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में जूते की नहीं बल्कि उस अधिकार बोस की जीत हो गई जो सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस को तरह तरह से धमकी देता है, उनके खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करता है। इस मामले में भी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई खुद कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके जो साथी जज थे ना, उनके जो साथी जजों को और जो पुराने जज थे, उनको बोलना चाहिए था कि चीफ जस्टिस के बारे में निजी रूप से अपमानजनक बातें कोई नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए। उनकी दलित पहचान को लेके हल्की टिप्पणी ना की जाए। जूता फेंकने के बाद मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि चीफ जस्टिस हमले से घबराए नहीं। उन्होंने बोला, चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या बोला, मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी टिप्पणी मीडिया में छपी है। ये चीज़ अच्छी बात है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोशल मीडिया को थोड़े दिन के लिए नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया को पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा चीज़ उनके साथ किया जाना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा कि चीफ जस्टिस ने जो बोला था, जो टिप्पणी की थी, वो सही की थी, क्योंकि मैं खुद भी सनातन धर्म का ही हूँ, मैं खुद भी तिवारी हूँ। लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कोर्ट के जब कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पे पहुंचता है, वो संविधान का सर्वोच्च मंदिर है। चीफ जस्टिस की कुर्सी जो है ना, वो सुरक्षित अब नजर नहीं आ रही है। उनके साथ ऐसा हो सकता है तो सोचो कि सड़कों पे, गांव के अंदर, समाज में दलित व्यक्ति के साथ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, इसकी कल्पना आप खुद से कर लीजिए। इसी तरह 2017 में भी राजस्थान के उदयपुर में एक भीड़ आई, जिला अदालत की इमारत से जोई दीवार पर चढ़ गई और भगवा झंडा लहरा कर चले गई। वकील राकेश किशोर की उम्र 70 साल से भी ज़्यादा है। उन्होंने यूं ही जूता नहीं फेंका होगा, उनके भीतर ये लंबे समय से चल रही होगी, जो सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की टिप्पणी के कारण चल रही थी। 6 अक्टूबर के हमले की स्क्रिप्ट 16 सितंबर को ही लिखी जा चुकी होगी। मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से सुना, यहाँ पे ध्यान फरमाइएगा। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पे सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ता राकेश दलाल की मांग थी कि खजुराहो के जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति है, उसको फिर से बनाया जाए और फिर से वहां पे स्थापित किया जाए। सुनवाई कौन कर रहा था? चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, वही जिनके ऊपर जूता फेंका गया, और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा यह मामला जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द इंडिया के अधिकार क्षेत्र में आता है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने आवेदन किया कि मूर्ति का जो सर है ना वो क्षतिग्रस्त हालत में है, यानी कि इस समय टूटा हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट को आदेश देकर उसके पुनर्निर्माण की अनुमति दे देनी चाहिए। बेंच ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बताते हुए खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज बोली जिसके खिलाफ पूरा सोशल मीडिया है। चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी में कहा, जाकर देवता से कहिए खुद कुछ कर लें। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए और ध्यान लगाइए। इसी टिप्पणी के बाद से चीफ जस्टिस को सोशल मीडिया में पूरी तरीके से टारगेट किया गया। गोदी मीडिया में भी एंकरों ने जिस छूट के साथ उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया, अगर ऐसी छूट और जगहों पे भी मिलती तो बीजेपी तो छोड़ो, कोई भी पार्टी अपने भारत में ना रह पाती, कोई भी। मगर उन एंकरों के बारे में किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब चीफ जस्टिस की टिप्पणी को लेकर आलोचना होने लगी तब कोर्ट में उन्होंने खुद ही कहा था बीआर गवई ने अपने तरफ से बोला था कि मुझे बताया है किसी ने कि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है। मैं सभी धर्मों में यकीन करता हूं और सबका आदर करता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि सभी धर्मों का आदर करते हैं। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि वह चीफ जस्टिस को 1 दशक से ज़्यादा समय से जानते हैं। उन्हें पता है कि वह मंदिर भी जाते हैं और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं। तब चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सच्ची धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखता हूं। ये प्रसंग मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। तुषार मेहता ने कहा, जिस तरह से सोशल मीडिया में कहा जा रहा है वाकई पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि जो व्यक्ति ने माफ़ी एक तरीके से मान ली, जो व्यक्ति ने कहा कि वो भी ईश्वर में मानते हैं, उसके बाद भी लोग रुके नहीं। और उसके बाद भी जब राकेश नाम के वकील ने उनकी ओर जूता फेंका तो उनके खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं हुआ। ना पुलिस वालों ने उनके खिलाफ कुछ किया और ना ही सरकार कुछ कर रही है। लेकिन अब नया नियम आ गया है, हर क्रिया, पहले एक चीज़ था न्यूटन के, तुषार मेहता ने इसके ऊपर एक तंज कसा था, वही जिन्होंने बीआर गवई के सपोर्ट में बोला था कि वो काफ़ी सालों से उनको जानते हैं, कि हम न्यूटन के नियमों के बारे में सीखा करते थे पहले कि हर क्रिया की उसी अनुपात में प्रतिक्रिया होती है। लेकिन अब जो नियम हो गया ना वो पूरी तरीके से बदल गया है। हर क्रिया की गलत और अनुपात के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब ये घटना हुई उस समय कपिल सिब्बल भी कोर्ट में थे। उन्होंने सोशल मीडिया की तुलना बेलगाम घोड़े से की। जाहिर है कि सॉलिसिटर जनरल सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया को अति के रूप में बता रहे थे, लेकिन उसके जो प्रति नरमी है ना, सहनशीलता भी दिखा रहे थे। क्योंकि सोशल मीडिया में चीफ जस्टिस को टारगेट करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो सत्ता की तरफ के माने जाते हैं, यानी कि जो इस समय सत्ता सरकार चल रही है उसके तरफ से, उन पे कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। तो उपदेशों का सहारा लिया गया, उदारता का प्रदर्शन किया गया, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सितंबर के महीने में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का अखबारों में, न्यूज़पेपर में बयान छपा मिला है। वे बोलते हैं कि हमको लगता है कि मुख्य न्यायाधीश की मौखिक टिप्पणी में हिंदू धर्म की आस्थाओं का उपहास उड़ाया गया, यानी कि मजाक उड़ाया गया। अच्छा होगा कि अगर इस तरह की टिप्पणी करने से बचा जाए। ये जो तरीका है ना, ये सही तरीका है किसी को समझाने का, लेकिन लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। आगे सुनिए, न्यायालय न्याय का मंदिर है। भारतीय समाज के न्यायालयों में श्रद्धा और विश्वास है। हम सबका कर्तव्य है कि यह विश्वास ना सिर्फ बने रहे बल्कि और मजबूत हो। हम सबका ये भी कर्तव्य है कि अपनी वाणी में संयम रखें, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसके ऊपर संयम बरतें हैं। विशेष तौर पर न्यायालय के अंदर ये जिम्मेवारी मुकदमा लड़ने वालों की या वकीलों की और उतनी ही न्यायाधीशों की भी है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार खुद भी वकील हैं। चीफ जस्टिस ने तब कहा था कि 24 नवंबर तक सोशल मीडिया नहीं देखेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में जो कहा जा रहा है ना उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जाति की मानसिकता ने धर्म की सर्वोच्चता का मुखौटा पहन लिया है, यानी कि अपने देश में संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लोग सजा खुद से देने को रोड पे निकल गए हैं कि अगर कोई कुछ करेगा तो मैं ही उसको सजा दूंगा। कानून उसके लिए पीछे हट रहा है।
हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या हम मान लें कि धर्म की सर्वोच्चता के आगे संवैधानिक सर्वोच्चता कमजोर पड़ने लगी है? क्या ये संकेत दिया जा रहा है कि धर्म के मामले में अब अदालत कुछ नहीं बोलेगी? अदालत क्या ही बोल पाएगी? इसका फैसला अदालत से नहीं बल्कि सड़क की राजनीति से किया जाएगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़े लोगों को ये सवाल परेशान कर रहा होगा। मेरा ये कहना है, ध्यान से सुनिएगा, कम से कम इस जो घटना की जो पुरजोर है ना, उसकी निंदा होनी चाहिए। कोर्ट को ये शालीनता राकेश किशोर को नायक बना रही है, यानी कि वो हीरो बन के लोगों के सामने आ रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को रोड पे भी काफ़ी लड़ाइयाँ होंगी, पुलिस भी उसे नहीं रोक पाएगी और लोग सनातन के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे, हिंदू के नाम पे हमारे देश के संविधान को पूरी तरीके से तोड़ फोड़ देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है, मुख्य न्यायाधीश पर हमला करने का जो प्रयास है अभूतपूर्व और शर्मनाक है। ये न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर सीधा हमला है, जब अपनी योग्यता, ईमानदारी और दृढ़ता के बल पे देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे चीफ जस्टिस को इस तरह से निशाना बनाया जाता है, तो ये अत्यंत चिंताजनक संदेश देता है। या ऐसे व्यक्ति को डराने और अपमानित करने का प्रयास है जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ा है। ये घटना दिखाती है कि पिछले एक दशक में किस तरीके से घृणा, कट्टरता और धर्मांधता ने हमारे समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं इस हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। हमारी न्यायपालिका की सुरक्षा और उसका सम्मान सर्वोपरि है। भय और हिंसा नहीं बल्कि न्याय और विवेक की विजय हो, मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं। कांग्रेस के पूर्व जो अध्यक्ष थी सोनिया गांधी ने भी आधिकारिक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने लिखा है, मुख्य न्यायाधीश के ऊपर किए गए हमले की निंदा के लिए कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं है। ये सिर्फ उन पे हमला नहीं है, हमारे संविधान पे हमला है। ये हमारे संविधान के ऊपर हमला है। मुख्यमंत्री केरल के और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस घटना की निंदा किया। मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने भी कहा है, इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जिस सुधारता और शालीनता से चीफ जस्टिस ने जवाब दिया है वो इस संस्थान की क्षमता का प्रदर्शन करता है। लेकिन हम इस घटना को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हमला करने वाले ने जो कारण बताए हैं वो हमारे समाज में गहराई तक बैठे हैं और जिनका संबंध जातिवादी मानसिकता से है। और उसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी बोला कि इस घटना पर कार्रवाई नहीं करना मौजूदा समय में बढ़ती असहिष्णुता को नज़रअंदाज करना है। उनका कहना है कि जब धर्म की सांप्रदायिक कट्टरता देश के चीफ जस्टिस पे हमला करने की हिम्मत करने लगे तो अब उसके विभाजनकारी और जहरीले खतरे स्पष्ट हो जाते हैं। यानी कि साफ सा कहना है कि इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं भी, सभी लोग मानते हैं कि चीफ जस्टिस B.R. गवई ने गलत टिप्पणी की, लेकिन इस तरीके से उस क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी एक ट्वीट किया है, लिखा है कि चीफ जस्टिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार के सदस्य के इस असभ्य बर्ताव की सार्वजनिक रूप से निंदा की जानी चाहिए। इस घटना पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री की चुप्पी हैरान करती है। सुप्रीम कोर्ट के बार संघ SBCA ने इस घटना की निंदा की है। SBCA ने भी बोला है कि ये जो घटना हुई है उसका संबंध चीफ जस्टिस की उस टिप्पणी से है जो उन्होंने खजुराहो के मामले में सुनवाई के दौरान की थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वे सभी धर्मों का आदर करते हैं। ये हमला न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला है, संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। आप खुद ही सोचो काफ़ी लोग इसके सपोर्ट में हैं। मैं भी कह रहा हूँ B.R. गवई का वो जो बयान था वो बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन क्या इस क्रिया का ऐसा प्रतिक्रिया आना चाहिए? क्या इससे जो रोड पे गुंडे हैं वो आगे नहीं आएंगे? क्या इससे और भी लोगों को जो इस तरीके के काम कर रहे हैं उनको हिम्मत नहीं मिलेगी और जो आम आदमी हैं वो इससे काफ़ी नुकसान आगे चल के उठाएंगे? देश में धर्म के नाम पे और लड़ाइयाँ बढ़ेंगी और इस तरीके से राजनीति ही चल रही है सिर्फ और सिर्फ, और लोग जो है पूरी तरीके से परेशान है। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो, नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी मुश्किल से
ऐसी वीडियोस बनती हैं काफ़ी मुश्किल से, इतने सारे एनालिसिस निकलते हैं, काफ़ी मुश्किल लगता है एक एक वीडियोस बनाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, फ्री है, तो सब्सक्राइब करके ही जाना। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर कर लेना।